यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है ये मामला, जिस पर लगभग 10% के लोग यूजीसी के इस नए गाइडलाइन के खिलाफ चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार यूजीसी की बात कर रही थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है जिसके लिए बोलती नजर आ रही थी। 2027 के चुनाव करीब हैं और इस पर सभी लोग अपनी सियासत जमाए बैठे हैं। इस पर बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट किया और सरकार को भी काफी कुछ कहा। लगातार बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से समाज के तमाम मुद्दों को सामने रखते नजर आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक बोलती नजर आ रही है, इस पर भी बसपा सुप्रीमो चुप नहीं बैठी। चुप ना बैठने का कारण भी साफ साफ है कि एक ऐसा तबका जिसके साथ लगातार रोहित वेमुला जैसे मामले हो रहे हैं। रोहित वेमुला का नाम इसलिए लिया क्योंकि इस पर लगातार बहुजन समाज का लोगों का आक्रोश बना हुआ है और लगातार कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस पर सामाजिक संगठन बोलते नजर आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की नीतियां और जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन की ओर देखने को मिली, फिर चाहे राजनीति में भागीदारी हो या प्रशासन में हिस्सेदारी हो। और यूजीसी की एक गाइडलाइन पर बसपा सुप्रीमो ने इस बात को भी लिखा था कि अगर इस मामले को लोगों के बीच लाना था तो उससे पहले एक बेहतर कमेटी बनाई जाती, उस पर नजर रखी जाती, लोगों के बीच में इस पर चर्चा की जाती, फिर इस मामले को सामने लाना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, मगर बसपा सुप्रीमो का बोलना कहीं ना कहीं सच साबित हुआ और आज फिर बसपा सुप्रीमो का एक्स पर पोस्ट आया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। लगातार कई लोग रोडों पर धरना दे रहे हैं, वहीं पर भारी संख्या में लोग समर्थन में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे वर्तमान हालात में मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज फैसला उचित है। इतना ही नहीं, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही ना होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू कराने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। तो ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यूजीसी की नई गाइडलाइन को रोका है और उन्होंने कहा कि अभी पुरानी गाइडलाइन पर काम होगा और कहीं ना कहीं सरकार से उस पर बयान मांगा है कि सरकार इस पर जवाब दे। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भारतीय जनता पार्टी के इस मामले पर बोलती नजर आई। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजन समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर बोलती नजर आई, मगर उनका तरीका हमेशा कानूनी तौर पर बेहतर रहा है। कहा जाए तो वो प्रशासन और शासन से सीधे सवाल करती हैं, ना कि उस पर प्रदर्शन करना उनको लाजमी लगता है, क्योंकि सरकार में बसपा की सरकार भी रही है, 4 बार उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, अन्य कई राज्यों में विधायक भी उनके रहे हैं। तो इसको देखते हुए वो भी एक सेकुलर राजनीति को एक बेहतर आईने से भापती है और सीधे सरकार से सवाल करते हुए नजर आती है, नहीं तो प्रशासन को ज्ञापन देती नजर आती है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है राजपथ की उत्तर प्रदेश की उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं और बसपा के लगातार नेता बोलते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्रोफेसर इंदु चौधरी जो बीएचयू की प्रोफेसर हैं, बहुजन समाज पार्टी से में लगातार जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं और सांसद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जब यूजीसी की इस गाइडलाइन पर बसपा सुप्रीमो की एक्स पर पोस्ट आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई, फिर इंदु चौधरी जो स्वयं प्रोफेसर भी हैं,
पेशे से BHU में पढ़ाती हैं, तमाम मामलों में बोलती नज़र आती हैं। और देखा जाए तो जो सोशल कार्यक्रम होते हैं जिसमें बाबा साहब बहुजनों के विचार की बात होती है, तो उसमें पहला नाम अगर देखा जाए डॉक्टर्स प्रोफेसर्स में तो इंदु चौधरी का नाम आता है। इंदु चौधरी से मैंने बात की, क्या कुछ निकल के आया हम आपको सुनाते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मगर फिलहाल जब तक इस गाइडलाइन पर तमाम बिंदुओं को क्लियर नहीं कर लिया जाता, और बसपा सुप्रीमो ने स्वयं कहा, ये बात बड़ी ही ज़बरदस्त है। अगर ध्यान से समझा जाए तो बसपा सुप्रीमो ने फिर आज इस बात को कहा कि जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाववादी वातावरण को पैदा नहीं होता अगर इसकी तैयारी बेहतर रूप से की जाती। देखिए क्या कुछ कहा इंदु चौधरी ने। फिर और यूजीसी का ये जो नया रेगुलेशन आया है, इसमें जो थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ये SC ST के साथ में OBC और महिलाओं को एक साथ जो है जोड़ करके इस पूरे उसको प्रकरण को देखा जा रहा है, इस पूरे रेगुलेशन को देखा जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अगर होगा तो उसके लिए जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में एक महिला का होना, एक SC समाज का, एक ST का, एक OBC का होना, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसमें कि जो कि जातिगत मानसिकता से ग्रसित लोग हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यूजीसी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमारी नेता माननीय बहन जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बहुजन समाज के लोग और सर्वजन समाज के लोग जो भी इस तरीके के भेदभाव नहीं करते हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो सब इस यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में है। और हमें लगता है कि एक आम जनमानस जो कि भारत के संविधान में आस्था रखता है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की भावना रखता है, उसमें विश्वास रखता है, उसको इस यूजीसी के इस रेगुलेशन का स्वागत करना चाहिए। बहन जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बहुजन समाज के लोग और सर्वजन समाज के लोग जो भी इस तरीके के भेदभाव नहीं करते हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो सब इस यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में है। और हमें लगता है कि एक आम जनमानस जो कि भारत के संविधान में आस्था रखता है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की भावना रखता है, उसमें विश्वास रखता है, उसको इस यूजीसी के इस रेगुलेशन का स्वागत करना चाहिए। बसपा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, अभी 18 मंडलों में हुए, उससे पहले 2 मंडलों में हुए, उससे पहले एक दिवसीय कार्यक्रम, आगे क्या रणनीति? ट्रेलर देखते रहिए, पिक्चर आपको 27 में दिखाएंगे, यही छोटा सा आपके लिए जवाब है। क्योंकि 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ था, राज्यव्यापी कार्यक्रम, वो रैली नहीं था, राज्यव्यापी कार्यक्रम था, जो कि एक रैली के रूप में तब्दील हो गया। जस्ट इमेजिन कि एक बार माननीय बहन जी रैली का आह्वान कर देंगे तो मुझे लगता है कि लखनऊ की सारी सीमाएं जो है जाम हो जाएंगी। और उसके बाद माननीय बहन जी का जो जन्मदिन मंडल स्तर पे जो मनाया गया और जिस प्रकार से भीड़ दिखी, वो रियल भीड़ थी, वो कहीं से प्रायोजित भीड़ नहीं थी। प्रायोजित भीड़ हमने उसके बाद की देखी, तमाम मैदानों में लोग ड्रोन से फोटोज ले करके दूर दूर चेयर लगा करके और आर्टिफिशियली भीड़ को क्रिएट करने का जो कोशिश कर रहे थे, हमने वो भी देखा और हमने अपनी रियल भीड़ भी देखी। तो ये ट्रेलर देखते रहिए, ये भीड़ नहीं है, ये बहुजन समाज का जो ये कह दीजिए कि जो सोया हुआ था उसको वापस जागृत अवस्था में वो आ गया है 9 अक्टूबर के बाद। और जब जब माननीय बहन जी आह्वान करेंगी, जब जब माननीय बहन जी का निर्देश होगा, अभी आपने महाराजगंज का जिला स्तरीय कार्यक्रम देखा, उसमें भी आपने देखा कार्यकर्ता का जोश और जुनून एकदम आसमान पे था। उसी प्रकार से प्रत्येक जिले में इस प्रकार की मीटिंग आयोजित हो रही है और लगातार बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है। माननीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज के लिए जो वक्तव्य दिया, जो बात कही, वो बिल्कुल 100% सही है और उससे भी सर्व समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है और सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़ रहा है, लगातार मिलने का कार्यक्रम जारी है, पार्टी ज्वाइन करने का कार्यक्रम जारी है और साथ ही साथ टिकट फाइनलाइजेशन का भी कार्यक्रम लगातार जारी है। पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, यूपी में लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज जो है, वजह क्या निकल के आ रही है? लगातार आप आजमगढ़ में बनी हुई हैं, क्या मुस्लिम समाज ने देख लिया, 2024 का चुनाव देख लिया, इसके पहले 19 का चुनाव देख लिया, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव देख लिया, 80-80, 90% वोट इकट्ठा एक तरफा समाजवादी पार्टी को करके देख लिया। बार बार वही एक नारा कि भाजपा को रोको, भाजपा को रोको, भाजपा को हटाओ, वो नारा काट की घाटी बार बार नहीं चढ़ती है। तो 1-2 बार तो चढ़ गया, लेकिन बार बार नहीं चढ़ती। मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उसने इस बात को देखा कि जब जब वो बहुजन समाज पार्टी से 20%, 30% भी जुड़ा तो उसको सम्मान भी मिला और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनी। लेकिन जब जब वो एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया, भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रांग हुई है। नारा जरूर उन्होंने दिया कि भाजपा को रोको, लेकिन असल बात है कि भाजपा को रोकने का सामर्थ्य केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी में, और यही वजह है कि माइनॉरिटी अब अपना मन बना चुका है। और आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला जो टिकट फाइनल हुआ हमारे लालगंज लोकसभा में, दीदारगंज विधानसभा का आजमगढ़ में जो एक माइनॉरिटी के ही प्रत्याशी वो फाइनल हुए हैं।
तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो है माइनॉरिटी समाज के बीच में बढ़ रहा है, उनका भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि माननीय बहन जी कहती नहीं, उनकी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है और इस बात को माइनॉरिटी समाज महसूस कर रहा है। इसी वजह से माइनॉरिटी समाज लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। आखिरी सवाल यूजीसी को लेकर है। आखिरी सवाल, आप बीएचयू में आप प्रोफेसर हैं, तमाम मामले देखे होंगे, वहीं पर कई और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप कन्वर्सेशन में गई हैं पहले भी। तो जिस तरह से मामला हो रहा है उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो 10% लोग हैं, उनका कहना है कि इससे जो एससी समाज के एसटी समाज के लोग हैं वो लोगों पर दबाव बनाएंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जा रहा है। ये एससी एसटी समाज क्यों एक दबाव बनाएगा जब उसके पास एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 पहले से ही है। हमारे पास अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पहले से ही है हमारे पास। तो उसमें ये बेमानी बात है कि ये यूजीसी रेगुलेशन, ये कोई एक्ट नहीं लाया है यूजीसी रेगुलेशन लाया है। रेगुलेशन का मतलब होता है एक मापदंड तैयार किया, उसने एक नोटिस जारी किया है कि ये होगा। अगर कोई जातिगत उत्पीड़न इस तरीके से होता है या स्त्री के साथ में, महिला के साथ में कोई इस प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उसकी ये गाइडलाइन है कि इसको इतने नियत समय में पूरा होना चाहिए। दंड का जो प्रावधान है, उसके जो मेंबर्स की जो पॉलिसी है, वो सब कौन कौन रहेगा, जो मेंबर्स का प्रावधान, वो सब उसने क्लियर किया है। तो ये एक तरीके से भ्रामक फैलाया जा रहा है। समाज में रोष और समाज में वैमनस्यता एक तरीके से पैदा की जा रही है। जातिगत उत्पीड़न पहले भी होता रहा है और हमेशा से, सदियों से होता ही रहा है। और अब जब विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं और यूजीसी ने संज्ञान लेते हुए उसको नए कलेबर में उसको पेश किया है, तो निश्चित रूप से इसको समाज को स्वागत करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो केवल भ्रम फैला रहे हैं, इसके अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं है।